बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। मैं आज पेठे का हलवा की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। पेठे का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यमी बनता है। और पेठे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पेठा ले लिया। पेठा मैंने लिया 3 किलो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो है पेठे की कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम दरमियान में से पेठे को कट लगा लेंगे। दरमियान में से इस तरह मैंने पेठे को कट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, पेठे के हम पीसेस बनाएंगे इस तरह से करके, बहुत आराम और एहतियात के साथ, क्योंकि पेठा बहुत सख्त होता है। इस तरह से हम कट लगा के इसका जो ये बीज होता है इसको हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे हाथ के साथ। अच्छे से करना है, हाथ से भी हो जाएगा, आप छुरी से भी कर सकते हैं। ये जो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल हमने अच्छे से रिमूव कर देने हैं। इस तरह से इसको बिल्कुल नीट करना है। और इसके बीज जो होते हैं ये बहुत काम की चीज़ होते हैं, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इन्हें भी हम धो के, ये जो मगज़ होते हैं उनमें ये बहुत काम आते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर सख्त वाला जो छिलका है, ये सख्त वाला पार्ट हमने उतार देना है इस तरह से। जी इस तरह सारा पेठा मैं इस तरह से रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी पेठे को हमने अच्छा से छिलका उतार के इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से सारे मैंने काट के रख लिए। इससे क्या होता है कि बहुत इजी तरीके से हम इसको कद्दूकश कर सकते हैं। अभी हम इसको साइड पे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक साफ प्लेट ले ली है और बिस्मिल्लाह करके पेठे को हम कद्दूकश कर लेंगे। ये जो मोटे होल वाला होता है इसमें आप कर सकते हैं, ये मोटे वाला है और ये बारीक वाला है, तो मोटे में ही कोशिश करें। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है। बच्चों बड़ों सभी को ये बहुत ही हलवा पसंद आने वाला है। बिल्कुल आसान तरीके से हलवा बनता है और इतना टेस्टी और इतना मज़े का होता है। इस तरह से सारे पेठा कद्दूकश करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पेठे के हलवे के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध शामिल कर देंगे। दूध मेरे पास है फुल फैट 1 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने दूध ले लिया। अभी हम इसमें जो हमने कद्दूकश करके रखा हुआ पेठा वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। मेहमानों के लिए भी बनाएं और बच्चों को भी बना के दें, बहुत ही मज़े का बनता है पेठे का हलवा। इससे हम सालन भी तैयार कर सकते हैं, सालन भी बहुत टेस्टी होता है। जी पेठा सारा मैंने एक खुले बर्तन में शामिल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हम कवर कर देंगे। यहाँ पे जो आपको होल नज़र आ रहा है, सुराख नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम इस तरह से, अगर आपके पास स्टिक है वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कागज़ लेके वो दे दें, क्योंकि जब स्टीम बनती है तो बहुत जल्दी से हमारा पेठा गल जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, वैसे भी आप इसको गला सकते हैं, बहुत इजी तरीके से गल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैंने ये होल बंद कर दिया ताकि जल्दी से हमारा पेठा गल के तैयार हो जाए। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, तो अच्छे से हमारा जो पेठा है वो दूध के अंदर गल चुका है। ये आप देखें, मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। बहुत ही आसानी से ये देखें, बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं हमारा पेठा। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देसी घी शामिल कर रहे हैं। हाफ कप मेरे पास देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसमें दूसरा घी गर्म करके डाल सकते हैं। दूसरे घी को ऐसे ही आपने नहीं डालना, पहले उसको गर्म करना है, उसके बाद आपने डालना है। अगर आपके पास वो घी भी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देसी घी से ये होता है कि हलवे में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इतना मज़े का बनता है और क्रीमी सा बनता है। ये देखें, जिधर जिधर देसी घी जा रहा है उधर ही पेठे का, ये आप देख सकते हैं, कलर चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद के आप ले सकते हैं। कुछ मेरे पास बादाम है कटे हुए, किशमिश है मेरे पास, नारियल बारीक कटा हुआ है, ये शामिल कर देंगे। अगर आप चाहे तो पिस्ता और काजू भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, इसमें फ्लेवर लाने के लिए, इसमें मैं इलायची पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इलायची पाउडर तकरीबन 4 से 5 चुटकी बनती हैं, ये शामिल कर दी है और अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो जी मिक्स करने के बाद इसमें हम चीनी शामिल करेंगे।
1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मीठे पेठे में भी मीठापन होता है थोड़ा बहुत सा, तो इसलिए अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से पकाई करेंगे, कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं है, बहुत आसानी तरीके से पेठे का हलवा रेडी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे पेठे को पकाते जाएंगे। तो जी 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट तक हम पेठे के हलवे को इस तरह से पकाते जाएंगे। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छा खासा हमारा पेठे का हलवा गल चुका है, तैयार हो चुका है। अभी मज़ीद हम इसकी पकाई करते जाएंगे, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे पेठे का हलवा हमारा डन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 मिनट के बाद ये हलवे की कंडीशन है। अभी भी आपको इसमें दूध नज़र आ रहा है। दूध को हम अच्छे से खुश्क करेंगे, पकाते जाएंगे, और इस कंडीशन में आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है वक्फे वक्त से, ताकि नीचे से हमारा पेठे का हलवा लगे नहीं और इसका जायका जो है ख़राब ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं नीचे से पेठे का हलवा लगा हुआ। इस तरह से हम इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच हिला रहे हैं। अभी हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम तकरीबन 3 से 4 चुटकी फूड कलर, जो जर्दे का कलर है, वो शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवे का कलर आएगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर यूज़ किया है। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा पेठे का हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखें, जब इसमें थोड़ा सा दूध था तो मैंने आधे घंटे के लिए तेज़ आंच पे मैंने पेठे के हलवे की बुनाई की है। इस तरह से तेज़ आंच पे साथ साथ हमने इसमें चम्मच हिलाते जाना है और इस तरह हमने हलवे की बुनाई करते जाना है। जी आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत अच्छे तरीके से हलवे की हमने बुनाई की है। तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। यहाँ पे ही हलवे में जान आती है और हलवे का टेस्ट बरकरार रहता है इस जगह पे आके। और इस जगह पे आके हम हलवे की अच्छे से बुनाई करेंगे और बहुत मज़े का हमारा हलवा बन के तैयार होगा। तो मुकम्मल मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ डिटेल के साथ, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इतना ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार होगा कि आपके मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी हमारा हलवा मुकम्मल तौर पे डन नहीं हुआ, आप देख सकते हैं अच्छा खासा ये खुश्क हो चुका है। अभी मज़ीद हम हलवे को खुश्क करेंगे, ताकि जो कच्चा पन होता है वो हमने अच्छे से ख़त्म करना है, इसमें एक टेस्ट लाना है। तो इस वजह से हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे हलवे की। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद हलवे की बुनाई कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितना बेहतरीन हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम साइड भी जो है अच्छे से साफ़ करते जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि पेठे का हलवा किस तरह बनाते हैं और बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इससे ही आप समझ जाएँ, ये देखें अच्छे से हमारा हलवा पेठे का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक साफ़ प्लेट ले ली है। अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेठे के हलवे को डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। तो ये देखें माशाल्लाह, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झटलाओगे। तो एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।